सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज षष्ठ नवरात्र है। भगवती कात्यायनी का आज के दिन विशेष पूजन किया जाता है। साथ ही इस अंक में हम आपको बताएंगे रात्रि सूक्त का महत्व। आप प्रतिदिन रात्रि सूक्त पढ़ते होंगे। रात्रि सूक्त का अत्यधिक महत्व होता है। आपको रात्रि सूक्त वैसे भी कभी कभी पढ़ लेना चाहिए। इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 14 अप्रैल सन 2024, दिन रविवार, संवत 2081, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। भगवती कात्यायनी असुरों का संहार करती हैं, भक्तों के संकटों का विनाश करती हैं। जो भी आज के दिन आपके घर में स्वरूप देवी माता का है, उनके सामने बैठ कर के आप पंचोपचार या षोडशोपचार जो भी पूजन करें, उसमें भगवती कात्यायनी का ध्यान करके पूजन करें। और दूसरी बात कि भगवती कात्यायनी का जो रूप है वास्तव में संकटों का विनाश करता है। आदि शक्ति हैं ये, भवानी है ये। खड़ग इनके हाथ में है, त्रिशूल इनके हाथ में है, चक्र इनकी उंगली में धारण किया हुआ है। कहने का भाव कि हमारे जीवन में जो भी संकट हैं, यदि हम जगदम्बा की सेवा साधना अच्छे से करें तो जैसे असुरों का विनाश हुआ, इंद्र को सिंहासन वापस मिला, वैसे ही हमारे समस्त संकटों का विनाश भगवती कात्यायनी करती हैं, जगदम्बा करती हैं। आइए आज का हम लगे हाथ ये भी देख लें कि आज का भोग कौन सा लगेगा, तिथि के हिसाब से, वार के हिसाब से। कल क्या भोग रहेगा और पाठ क्या रहेगा, कल का और आज का दोनों का जानते हैं। आज छठे नवरात्र है। छठे नवरात्र का जो स्वरूप होता है वो भगवती कात्यायनी होती हैं। छठे नवरात्र का यानी कि षष्ठी का जो भोग होता है वो मधु होता है, शहद। वार रविवार है। वार के हिसाब से भगवती को खीर का भोग अर्पण किया जाता है। पाठ 11वां होता है। आज के दिन पाठ 11वां किया जाएगा। कल का और जान लें। सप्तम स्वरूप भगवती का माँ कालरात्रि है। तिथि के हिसाब से, सप्तमी के हिसाब से गुड़ का भोग लगाया जाता है। और साथ में सोमवार, वार के हिसाब से दूध का भोग लगाया जाता है। और जो पाठ रहेगा कल का 12वां और 13वां अध्याय कल पढ़ा जाएगा। आगे पीछे की सारी चीज़ें वही पढ़ी जाती हैं। अध्याय रोज बदलते रहते हैं। कल 12वां 13वां अध्याय करके, और कल ध्यान रखना 12वां 13वां अध्याय के साथ साथ दुर्गा सप्तशती में पीछे की तरफ 3 रहस्य हैं। वो तीनों रहस्य भी आप जरूर पढ़ लेना। हमारे पास तो ये पुरानी पुस्तक है। अब इसका पेज नंबर बता देते हैं हम आपको अपनी पुस्तक के हिसाब से। 168, 173 और 178, यानी कि बस आप चाहे ऐसे भी नोट कर सकते हैं। प्राधानिक रहस्य, वैकृतिम रहस्य और मूर्ति रहस्य। ये कल जब आपके पाठ पूरे हो जाएंगे तो ये तीनों रहस्य पढ़ लेना। और फिर परसों जिनके यहाँ अष्टमी होती है वो अष्टमी कर लेना। अष्टमी में कन्या पूजन, कढ़ाई पूजन कैसे किया जाता है कल के अंक में बता देंगे। और जिनके यहाँ नवमी होती है वो अष्टमी में क्या पाठ करेंगे। सप्तमी में तो आपका सारा पाठ पूरा हो ही जाएगा, तो वो अष्टमी में केवल निवारण मंत्र पढ़ लें, सिद्ध कुंजिका पढ़ लें, है ना। और जैसे देवी अथर्वशीर्षम पढ़ लें, वो इस टाइप से कर सकते हैं। पाठ की कोई ज़रूरत नहीं है, पाठ आपका पूरा हो गया है। अब हम बात कर रहे थे तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम की। एक समय था कि तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम पढ़कर ही गुरुकुल में बच्चे शयन किया करते थे। अनेकों स्थानों पर तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का प्रचलन रहा है। और मैं आपको बताऊं, यदि आपको स्वस्थ नींद ना आती हो, आप बहुत ज़्यादा बीमार सीमार रहते हों,
या नाना भांति की व्याधियाँ, नाना भांति का चिंतन तनाव आपकी मन में रात्रि में कौंधता रहता हो, तो आलथी पालथी मार करके स्वस्थ स्थान पर बैठ करके आप तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करें और फिर दुर्गा 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 जपते जपते आप सोने का प्रयास करें। आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरी बात, जिन साधकों को स्वप्न बड़े उल्टे सीधे दिखते हों या स्वप्न ऐसे दिख जाते हों जो दिखने के बाद वो पूरे होते हों, नुकसान होता हो, स्वप्न में विभत्स स्वप्न दिखते हों, डरावने दिखते हों, भय आतुर आप रहते हों, अकेले में रह ना पाते हों, अकेलेपन में डर लगता हो, रात्रि में अंधेरे से डर लगता हो, तो आप भगवती की शरण में जाकर के तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पढ़िए। जब विष्णु जी की नाभि से कलम की जड़ निकल रही है और कमल के पुष्प में आपने देखा ब्रह्मा जी बैठे हैं और असुर उन्हें भक्षण करने को आतुर हैं, और इधर जब ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि भगवान विष्णु तो गहन निद्रा में शयन कर रहे हैं, अब कैसे होगा, तब उन्होंने स्तुति की है भगवती की कि हे भगवती, अपनी योग माया हटावें, भगवान जनार्दन जागें और इन असुरों का वध करें। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी नाना भांति के असुर होते हैं। तो हम रात्रि सूक्त यदि रात्रि में पढ़ते समय भगवती का चिंतन करें, ध्यान करें, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आम साधक भी प्रतिदिन रात्रि में रात्रि सूक्त का पाठ करके लाभ उठा सकते हैं। एक तो आप जब पूजा करते हैं तो पूजा तो करिए, जो भी आप मंत्र जपते हैं, पाठ करते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन रात्रि में सोने से पहले अगर स्वच्छ बिस्तर है तो बिस्तर पर तो बैठकर नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपका स्वच्छ है, आप ब्रह्मचर्य रूप में हैं, तब कोई भय नहीं है, याद भी हो जाएगा आपको। नहीं तो उसी कमरे में कहीं स्वच्छ कोई कालीन या कोई चीज़ बिछा करके, आसन वगैरह की ऐसी आवश्यकता है आपके पास, आसन वगैरह बिछा लो। नहीं, क्योंकि ये तो रात्रि का कर्म है, ये पूजन नहीं है, सिर्फ बस आप उनका ध्यान कर रहे हैं। तो कोई भी स्वच्छ ऐसा आसन आदि बिछा करके बैठ जाएं और रात्रि सूक्त पढ़ करके फिर बिस्तर पर सो जाएं। और जिन्हें ये कंठस्थ हो, जिन्हें ये याद हो, वो लेटे लेटे भी इसको मन ही मन आप इसको पढ़ सकते हैं, शुद्ध अवस्था आपकी हो। फिर देखो आपको बहुत अच्छा इसका लाभ मिलने लगेगा। या रात्रि में सोने से पहले नियम बना लें, हाथ पैर धो करके एक बार, सिर्फ एक ही बार इसका पाठ होता है, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम एक बार देवी माता का ध्यान करके, चाहे मंदिर आपका उस समय जो जली है नहीं जली है, आसपास कहीं भी मंदिर में या स्वच्छ स्थल पर बैठ करके एक बार तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पढ़ करके फिर आप सोया करें। बहुत बहुत इसका अद्भुत आपको चमत्कार मिलेंगे, उल्टे सीधे स्वप्न नहीं आएंगे। रात भर भगवती की कृपा आपके शरीर की सुरक्षा करेगी, आपकी रक्षा करेगी। और जिनका हार्ट में बहुत दिक्कत रहती हो, उन्हें डर लगता हो कि कब मेरे हार्ट में कुछ हो ना जाए, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं रात्रि में सोते सोते रह ना जाऊं, मेरी ज़िंदगी पूरी ना हो जाए, तो भी रात्रि सूक्त भगवती रक्षा करती हैं अपने बालक की, तो भी रात्रि सूक्त बहुत अच्छा है। कहने का भाव, जिनका हृदय दुर्बल हो, कमज़ोर हो, या कोई हृदय से संबंधित बीमारियां हों, तो भी आपके लिए रात्रि सूक्त बहुत अच्छा है। हमारे ऋषियों मुनियों ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दी हैं, बताया है कि हम बहुत अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं और ज़िंदगी का भगवती से बहुत अच्छा आशीर्वाद भी ज़िंदगी में मांग सकते हैं। तो आप करिए, आपको लाभ मिलेगा। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जोड़ते हैं भगवती माँ कात्यायनी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा
शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भी समय समय पर आपको समझानी है, बतानी है। और अब हम कुछ आपसे कहा भी था कि अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा के बीच में दीक्षा दी जा रही है। जो साधक दीक्षा लेने के इच्छुक हों संस्थान से, तो वो दीक्षा के लिए अपना नाम नंबर अष्टमी से लिखवाना शुरू करें। आज जैसे छठ है, कल सप्तमी है, परसों अष्टमी है। अष्टमी से अपना नाम नंबर लिखवाना शुरू करें और दीक्षा की परंपरा फिर उनके साथ पूर्ण हो जाएगी। और आगामी समय में जितने भी हमारे दीक्षित हैं, जो आसानी से आसपास के हैं या कहीं भी आप लोग रहते हैं, आ सकते हैं, तो बहुत जल्द दीक्षा वालों के लिए एक शिविर किया जाएगा, बहुत जल्द। और वैसे भी हमने बताया था कि 1-1.5 महीने के अंतराल में हम मिलना भी प्रारंभ करेंगे और मिलने में धर्म चर्चा ही रहेगी और धर्म के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं जो आपके साथ चर्चा होती रहेगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।